हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक यूरोपीय कंपनी का आगमन। इस टॉपिक के अंतर्गत हम बेसिकली ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यूरोपीय कंपनियां भारत में आई, अपना स्थापत्य जमाया और भारत की चीज़ों का किस तरीके से उन्होंने भारत के लोगों का शोषण किया, भारत की चीज़ों का दोहन किया और अपने आप को किस तरीके से भारत में उन्होंने विस्तार किया। हुआ ये कि सबसे पहले जो है जल मार्ग और स्थल मार्ग दोनों मार्ग का इस्तेमाल हुआ करता था व्यापार के लिए। बट धीरे धीरे इस व्यापार में यूरोपीय देशों को बहुत ज़्यादा मुनाफा, यूरोपीय व्यापारियों को बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं होता था। लगभग 15वीं शताब्दी के अंत के समय की बात है, यूरोप में पुनर्जागरण हुआ। इस पुनर्जागरण की एक बहुत बड़ी विशेषता रही कि इस समय तक यूरोपीय देशों ने जहाजी बेड़े को तैयार कर लिया। इन जहाजी बेड़ों में जो सबसे दो मुख्य देश आते हैं जिनका नाम सबसे अग्रणी था, एक था स्पेन और पुर्तगाल। तो इन लोगों ने क्या किया कि आधुनिक तकनीक से युक्त जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया। इस कारण से क्या हुआ कि स्थल मार्ग जो है, जिस मार्ग से पहले व्यापार हुआ करता था और इनका मुनाफा कम होता था, इन्होंने क्या किया कि नए समुद्री रास्ते की खोज करनी शुरू कर दी। स्पेन के लोग जो हैं, स्पेन के लोग यूरोप से पूर्व की पश्चिम की तरफ उन्होंने यात्रा शुरू की और वहाँ से जो है यात्रा जब उन्होंने शुरू की तो 1492 में कोलंबस नाम का व्यक्ति वो पहुँच गया अमेरिका। उसने अमेरिका की खोज कर डाली। निकला था वो भारत की खोज के लिए, क्योंकि कच्चा माल, मसाले, हर चीज़ का व्यापार यूरोपीय देशों में भारत से होता आया है काफ़ी लंबे समय से। तो इस व्यापार के चलते वो भारत की खोज करने पश्चिम की दिशा की तरफ निकला, मगर वो पहुंच गया अमेरिका तक। और दूसरे एंड में जो है पुर्तगाल के लोग जो हैं, पुर्तगाल का जहाजी बेड़ा वो पूर्व दिशा की ओर निकला। तो सबसे पहले आप देखोगे कि कोलंबस ने जो है 1492 में अमेरिका की लगभग खोज कर दी। मगर आप ये ध्यान दीजिए कि पुर्तगाली लोग जो है वो पूर्व की तरफ निकले। तो सबसे पहला पुर्तगाली जो है वो जब पूर्व दिशा की तरफ निकला तो एक जगह पे पहुंच के वो जाके रुक गया और वहाँ पे उसने जो है आप कह सकते हो कि वहाँ पर जाकर उसने सबसे पहले केप ऑफ गुड होप, जिसे आशा अंतरीप के नाम से हम जानते हैं, उसकी खोज की और वहाँ तक का रास्ता उन्हें क्लियर हो गया। फिर दूसरे जहाजी बेड़े से वास्को डी गामा जो है पुर्तगाल से निकला। आशा अंतरीप, केप ऑफ गुड होप तक का रास्ता उसे पता था, वो वहाँ तक सकुशल पहुँच गया और पहुँचने के बाद वहाँ पे एक गुजराती व्यापारी से उसकी मुलाकात हुई जो कि मीन्स उसे समुद्री मार्ग से भारत के कोचीन तट पर ले आया। कोचीन तट पर पहुँचने के बाद आप ये समझ पाओगे कि जब वो कोचीन तट पर पहुंचा तो कोचीन तट का जो लोकल रूलर था वहाँ पे, चूँकि ये भारतीय गुजराती था तो गुजराती व्यापार के लिए हर देश विदेश जाते रहते थे। अब कोचीन तट पे जैसे ही ये पहुंचा तो कोचीन तट पे पहुंचने के बाद वहाँ का जो लोकल रूलर था उसका नाम था जमोरीन। उसने उसका बहुत ही बढ़िया से स्वागत किया। उसने उसका बहुत बढ़िया से स्वागत किया और उस स्वागत के बाद, उस स्वागत से वास्को डी गामा काफ़ी प्रफुल्लित हुआ, व्यापार का काफ़ी लेन देन हुआ और वास्को डी गामा ने कोचीन से काफ़ी मसाले खरीदे और उन मसालों को ले जाके अपने देश यूरोप में बेचा। यूरोप में जब उसने उस मसालों को बेचा तो वहाँ पे उसे 60 गुना मुनाफा हुआ। इतना मुनाफा की उम्मीद नहीं थी और इस कारण से इतना मुनाफा देख के वहाँ के राजा को ये लगा कि क्यों न भारत के साथ व्यापारिक संबंध और ज़्यादा प्रगाढ़ किए जाए। धीरे धीरे, अच्छा एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए कि मीन्स जो पुर्तगाल का जो राजा था वो नए मार्ग खोजने के लिए फेमस भी था, अपने लोगों को काफ़ी इनकरेज करता था, इसलिए उसको एक टैग मिला था नेविगेटर। नेविगेटर के नाम से वो जाना भी जाता था। अब इस मुनाफे को देखते हुए फिर धीरे धीरे पुर्तगालियों ने भारत में अपनी कंपनी स्थापित करने की शुरुआत कर दी। कहते हैं कि 1503 के लगभग उन्होंने कंपनी की शुरुआत कर दी और सबसे पहले 1505 में कंपनी का गवर्नर बना के फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भेजा, जिसने 4 से 5 साल 5005 से 5009 तक भारत में उसने जो है पुर्तगाली कंपनी को चलाया। इसने एक सिद्धांत को अपनाया जिसको कहा गया शांत जल की नीति, यानी कि ये कोचिन में आए थे, कोचिन में आते इन्होंने फैक्ट्री की स्थापना की और ये अपना अधिकार समझने लगे कि भारत के जो समुद्री जो मार्ग है, यानी कि मीन्स
हिंद महासागर जो है उस पर इनका अधिकार है, और उस राजमार्ग से, उस महासागर से जो भी लोग व्यापार करने आएंगे उन्हें ये लाइसेंस देंगे और तभी वो लोग अलाउ किए जाएंगे उस राजमार्ग से व्यापार करने के लिए। इस सिद्धांत को, इस पॉलिसी को इन्होंने कार्टरेज सिस्टम कहा। आगे बढ़ते हैं इसमें। इनके जाने के बाद दूसरे जो गवर्नर आए जिनको वास्तविक स्थापक भी माना गया, उनका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिन्होंने 509 से 515 यानी कि लगभग 6-7 साल इन्होंने भी गवर्नर बन के पुर्तगाली कंपनी को भारत में चलाया। इन्होंने सबसे पहले बीजापुर के राजा से गोवा छीना और उस पर अपना अधिकार स्थापित किया, और चूंकि ये लंबे समय के लिए आए थे तो इनको सीधा समझ में आ गया था कि यहाँ पे अपने संबंध जो है, वैवाहिक संबंध भी स्थापित करने बहुत ज़रूरी है। इन्होंने, कहते हैं कि सती प्रथा को सबसे पहले इन्होंने हटाया। क्या था कि जो वहाँ के लोग जो थे, जब सती प्रथा चला करता था, विधवा जो औरतें हो जाती थी, अब उनसे क्या करते थे, विवाह रचा लेते थे, और विवाह करने के बाद वहीं पे उनकी संतान होती थी और वो वहाँ पे स्थापित हो गए पूरी तरह से। इनके बाद जो है तीसरा जो बड़ा गवर्नर जाना गया पुर्तगाली कंपनी का, उसका नाम था नूनो डू कुन्हा, जो कि मीन्स 1529 से 1538 तक पुर्तगाली कंपनियों का शासन भारत में चलाया। इसने गोवा को अपनी राजधानी बनाई और दमन और दीव पर भी अपना कब्जा किया। अगली क्लास में हम जो है देखेंगे कि किस तरीके से और यूरोपीय कंपनियां भारत आई, मुगलों का पतन कैसे होते रहा, और किस तरीके से धीरे धीरे सबको ओवरटेक करके अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य भारत पे जमाया और लगभग एक लंबे समय तक भारत का शोषण किया। थैंक यू क्लास।